नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ एक नवीन विधा जो हमारी अन्य गद्य विधाओं में क्लास चल रही है। इसमें आज हम देखेंगे डायरी विधा। इससे पहले आपको सूचना दे दें कि जो भी कैंडिडेट हमारे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहता है, डीएस एकेडमी की ओर से एक टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है। यदि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि आपने बिल्कुल ठान लिया है कि आगामी आने वाली जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो वीपीएससी के माध्यम से यानी कि बिहार राज्य के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, या फिर किसी भी अन्य राज्य यानी कि आपका राजस्थान आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड स्कूल व्याख्याता कॉलेज लेक्चरर्स, या यूपी पंजाब मास्टर कैडर, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, किसी भी राज्य से संबंधित होने वाली परीक्षाओं के लिए वो जो टेस्ट सीरीज़ है एकदम रामबाण है। टेस्ट सीरीज़ एकदम नवीन पैटर्न पर आधारित है और क्वेश्चन जो है वो ऐसे हैं कि आपको कहीं पे भी मार्केट में नहीं मिलेंगे। जो कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं वो लगातार इन चीज़ों को कहते हैं कि मैम आप इतना हार्ड वर्क क्यों करते हो, क्योंकि प्रश्न जो हैं वो एकदम नवीन दिए जा रहे हैं और इतने परीक्षा उपयोगी हैं। हर तरीके के प्रश्न को वहाँ पे रखा जा रहा है। जो भी प्रश्न एक बार कर लिया जाता है, रिपीटेड प्रश्न बहुत कम रहते हैं। यदि किसी रचना से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो उसकी शब्दावली चेंज होगी, यानी कि प्रश्न इस तरह से भी इस रचना से बन सकता है। ये सब हम आपको उस टेस्ट सीरीज़ में दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ का जो शुल्क है 750 रुपये में हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं। देखिए, मात्र 15 रुपये प्रति टेस्ट पेपर हम आपको दे रहे हैं। इसमें सुबह में हम आपको पीडीएफ देते हैं, शाम में आपको उत्तर कुंजी देते हैं। यदि आपको कहीं पे डाउट है तो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ज्वाइन किया जाता है। आप उसमें जो भी कोई आपको समस्या लगेगी आप उसमें साझा कर सकते हैं। आपको डाउट है किसी प्रश्न में तो भी आप वहाँ पे हमसे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल कीजिएगा। यदि आपको डेमो टेस्ट पेपर देखना है तब आप उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा। सिर्फ इतना लिख के टीजीटी पीजीटी टेस्ट पेपर डेमो टेस्ट पेपर के रूप में आपको पेपर भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको लगता है तब आप ले सकते हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बहुत महंगी नहीं है, 15 रुपये प्रति टेस्ट पेपर हम आपको दे रहे हैं। एकदम नवीन पैटर्न पर आधारित है और तैयारी के कितने आयाम आपके खुल जाते हैं, कितने अच्छे से आपकी तैयारी हो जाती है। क्योंकि आप जब देखेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को भी हमने गलत कर दिया, इस तरह के प्रश्नों भी हमसे गलत हो रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी पढ़ने की जिज्ञासा होगी। सरल प्रश्न बहुत कम रखे जाते हैं। पेपर एक स्तर से बनाया जाता है। सरल प्रश्न भी रहेंगे, मध्यम प्रश्न भी रहेंगे और कठिन स्तर के प्रश्न भी रहेंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम को रखा जाता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम में जो टीजीटी पीजीटी में जहाँ से भी प्रश्न बनता है वहाँ से हर विधा से हर टॉपिक से आपको प्रश्न रखा मिलेगा, चाहे वो पुरस्कार से संबंधित हो। पुरस्कार से भी सीधे सीधे प्रश्न कैसे बन सकता है, घुमा के प्रश्न कैसे बन सकता है, ये सब प्रश्न आपको टेस्ट पेपर में मिल जाएंगे। टेस्ट पेपर एकदम नवीन पैटर्न पर आधारित हैं। आपको मुझे नहीं लगता कि कहीं पे इस तरह का टेस्ट पेपर अभी देखने को मिलेगा। तो चलिए, जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, या फिर क्लास के अंत तक आप बने रहिए। क्लास के अंत में हम आपको दूसरा वही नंबर प्रोवाइड करा देंगे यदि आप डिस्क्रिप्शन में नहीं खोज पाते हैं। बहुत बच्चों को समस्या होती है। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे डायरी विधा में, क्योंकि साहित्य हमारा अब अंतिम की ओर है बिल्कुल। और जैसा कि हमने कहा था, पूरा साहित्य आपको विधिवत पढ़ाया है। जो भी कैंडिडेट हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं वो सब इस चीज़ को देख रहे हैं कि मैम ने कोई भी टॉपिक नहीं छुड़वाया है। ठीक है, तो बात करते हैं आज डायरी विधा में। डायरी विधा का मतलब होता है कि आपकी जो दैनिकी है, दैनिकी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपकी जो दिनचर्या रहेगी उसको आपने किस तरह जिया है अभी तक। जो आपने, जैसे कि सपोज मानिए कि आप 25 साल की उम्र में लिखना शुरू किए, 30 साल की या 50 साल की उम्र में जब आप लिखना शुरू किए तो आपको याद आता है डायरी विधा में कि मतलब हमारा बचपन कैसे बीता था, उसके बाद कैसे हमारी जो स्कूल जीवन था, विद्यालय जो जीवन था वो कैसा व्यतीत हुआ। उसके बाद आगे जब हम कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज का जो जीवन था वो कैसा था। उसके बाद जब हम अपना स्ट्रगल करते हैं, इस समय जो आपका है वो संघर्ष जो चल रहा है उसके विषय में भी आप लिखते हैं, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो उसको पढ़े तो हो सकता है कुछ बहुत कुछ सीखे उससे। ठीक है, तो ये जो आपकी डायरी होती है
जो जीवन में एक क्रमबद्ध रूप में जब आपके जीवन में जो घटी घटनाएं होती हैं, आप उनका जब एक साहित्यिक रूप में, ठीक है, ऐसे ही नहीं अनायास या किसी भी तरह से एक साहित्यिक और परिमार्जिक शब्दों का प्रयोग करके जब आप लिखते हैं, चाहे आप किसी भी भाषा में लिख रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जब आप उन तथ्यों को लिखते हैं तो वो आपकी डायरी विधा कहलाती है। डायरी विधा जो होती है, एक तरीके से कहें तो आत्मकथा के बिल्कुल निकट होती है। जैसे कि आत्मकथा में क्या है कि आप अपनी स्वतः की व्यथा लिख रहे हैं, इसमें क्या है कि डायरी में भी वही है, लेकिन आप जैसे जैसे आपको अपनी घटनाओं का वर्णन याद आता है वैसे वैसे आप लिखते चले जाते हैं, तो वो डायरी विधा आ जाती है। डायरी विधा और आत्मकथा दोनों एक दूसरे के समान है, यानी कि डायरी विधा जो है वो आत्मकथा के एकदम निकट है। ठीक है, जीवनी तो कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, ये सब आप देख चुके हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं डायरी विधा में। डायरी विधा में ये अन्य गद्य विधाओं में चल रहा था। साहित्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन हम आपको पुरस्कार पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति तिथियों का वर्णन करते हुए कि ये तिथि थी, जैसे कि क्या कहते हैं, कोई घटना घटी होती, जैसे कि अभी केदार की घटना घटी थी पीछे कुछ समय पहले, या आपके जीवन में आज कोई तिथि है, जैसे सपोज मानिए कि आज ही आपका रिजल्ट आया है, तो आप फिर उसको अपनी डायरी में अंकित कर देते हैं कि मेरे जीवन का जो संघर्ष चल रहा था वो इस तारीख को इस रूप में भी पूरा हुआ। फिर आप उसके आगे की आपकी जो जिज्ञासाएं रहती हैं या पीछे जो आपकी जिज्ञासाएं नहीं थी, कब से आपने स्ट्रगल करना शुरू किया, इस तारीख को आपने इस तिथि को आपने कॉलेज में प्रवेश लिया, इस तिथि को आपने अपने विद्यालय जीवन को संपन्न किया, इस तरह की जो मतलब तिथिवत जिसमें आपने तिथि का वर्णन किया है कि 12/5/2011 को मेरे साथ में ये हुआ, फिर 13/5/2012 को मेरे साथ में ये मेरे जीवन में ये घटना घटी। तो ये जब आप बिल्कुल एग्जैक्ट तिथि का जब आप वर्णन कर देते हैं तो वो डायरी विधा में आती है। एक तरीके से डायरी डेली लिखी जाती है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति तिथियों का वर्णन करते हुए अपने जीवन में घटित घटनाओं को उसी क्रम में लिपिबद्ध करता है जिस क्रम में वे घटनाएं उसके जीवन में घटित हुई थी, उसे डायरी साहित्य कहते हैं या डायरी विधा कहते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि यह विधा आत्मकथा के एकदम निकट की विधा है। प्रश्न बन भी सकता है यहाँ से कि आपके जो है डायरी विधा किसके निकट मानी जाती है, तो जो आपकी डायरी विधा है ये आत्मकथा के निकट मानी जाती है। इसी के साथ में बात कर ले आगे, तो हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा की रचना है सेवाराम की डायरी, 1946 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी, इससे माना जाता है। आगे बात करते हैं आप सीधे सीधे मतलब लेखक और उनकी जो डायरियां हैं जिस नाम से हैं हम उनको पढ़ेंगे। घनश्याम दास बिड़ला डायरी के पन्ने थोड़ा सा पढ़े रहिएगा। धीरेन्द्र वर्मा मेरी कॉलेज डायरी 1954 महत्वपूर्ण है। सुंदरलाल त्रिपाठी दैनंदिनी भी पढ़िएगा। शियाराम सरल गुप्त दैनिकी प्रश्न बन जाएगा। इसी के साथ में बात करते हैं उपेंद्रनाथ अश्क ज्यादा अपनी कम पराई 1959 महत्वपूर्ण है। धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय। हरिवंश राय बच्चन की है प्रवासी की डायरी 1971 महत्वपूर्ण है। रामधारी सिंह दिनकर की डायरी, ये भी आप पढ़े रहिएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आगे की जो डायरी विधा हैं इनको कंप्लीट करते हैं। चलिए देखिए, आपसे बचेगा कुछ नहीं, सभी कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाया जाएगा नहीं, पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इनके बाद में रघुवीर सहाय की यदि हम बात करें तो दिल्ली मेरा परदेश 1976, दिल्ली मेरा परदेश 1976। इसके बाद में बात कर लेते हैं, काउंटिंग आप नंबर आप अपने आप से डालिएगा। राजेंद्र अवस्थी
राजेंद्र अवस्थी जी की यदि बात करें तो सैलानी की डायरी 1976। इसके बाद में बात कर लेते हैं मुक्तिबोध एक साहित्यिक की डायरी। मुक्तिबोध एक साहित्यिक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी। अजित कुमार अंकित होने दो, अजित कुमार अंकित होने दो। इसी के साथ में आगे बात कर लेते हैं अजित कुमार के बाद में आपके मोहन राकेश। मोहन राकेश की है मोहन राकेश की डायरी। मोहन राकेश की डायरी 1985 की। इसी के साथ में बात करते हैं रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया की बात करें तो स्मृतियों की जन्मपत्री। स्मृतियों की जन्मपत्री 1979। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की यदि बात करें तो पंचरत्न। आगे बात कर लेते हैं रामविलास शर्मा जी के बाद में रेणु, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु लिख लीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु वन तुलसी की गंध डायरी विधा में है, ठीक है। और यूजीसी में भी प्रश्न बन चुका है इसमें। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की यदि बात करें तो इनका है शमशेर की कुछ गद्य रचनाएं। शमशेर की कुछ गद्य रचनाएं। इसके बाद में बात कर लेते हैं सीताराम सैक्सरिया। सीताराम सैक्सरिया की यदि बात करें तो एक कार्यकर्ता की डायरी। एक कार्यकर्ता की डायरी। श्री रामेश्वर टांटिया। श्री रामेश्वर टांटिया। श्री रामेश्वर टांटिया क्या खोया क्या पाया। क्या खोया क्या पाया। इसी के साथ में बात कर लेते हैं आपकी विवेकी राय। विवेकी राय का हो या डॉक्टर विवेकी राय का हो, इनका है मनवोध मास्टर की डायरी। मनवोध मास्टर की डायरी। मनवोध मास्टर की डायरी 2006। डायरी 2006 यूजीसी में प्रश्न बन चुका है इस पे भी, ठीक है। चलिए, रघुवीर सहाय दिल्ली मेरा परदेश 1976 महत्वपूर्ण है। राजेंद्र अवस्थी सैलानी की डायरी। मुक्तिबोध एक साहित्यिक की डायरी महत्वपूर्ण है। अजित कुमार अंकित होने दो पढ़े रहिएगा। मोहन राकेश की डायरी 1985, ये नाम से ही आप कंफर्म कर लेंगे कि किसकी डायरी है, तो प्रश्न बनने के कम चांस है। थोड़ा सा देखिए, एक्सपर्ट जो प्रश्न बनाता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाता है, इसीलिए सरल प्रश्न कम रखता है। कभी कभी सरल भी रख देता है, लेकिन उसको कठिन, आपके लिए कठिन होगा वो, ठीक है। रविंद्र कालिया की बात करें तो स्मृतियों की जन्मपत्री, ठीक है, स्मृतियों की जन्मपत्री 1979 की है। रामविलास शर्मा पंचरत्न महत्वपूर्ण है। फणीश्वर नाथ रेणु वन तुलसी की गंध आप सभी परिचित हैं। शमशेर बहादुर सिंह शमशेर की कुछ गद्य रचनाएं। यहाँ पे विधा से प्रश्न बन जाएगा, यहाँ पे विधा से प्रश्न बन जाएगा, किस विधा की रचना है। सीताराम सैक्सरिया एक कार्यकर्ता की डायरी, छोड़ दीजिए। श्री रामेश्वर टांटिया, श्री रामेश्वर
टांटिया की यदि बात करें, क्या खोया क्या पाया, पढ़े रहिएगा। विवेकी राय की यदि बात करें तो मनबोध मास्टर की डायरी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे का एक स्लॉट में देखते हैं, सभी आ जाएंगी डायरी। छोटी छोटी विधाएं हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचिएगा कि मैम ने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया। बहुत ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, इतना पढ़ाना है कि आपको आपकी परीक्षा पास करवानी है। चलिए, छोटी छोटी विधाएं मुश्किल से 15-15 मिनट की, क्योंकि यहाँ पे समय देना व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जहाँ पे समय देना था मैंने हर विधा में आपको समय दिया, चाहे वो आलोचना रही, नाटक, निबंध या कोई भी विधा रही। बात कर लेते हैं कमलेश्वर जी की। कमलेश्वर जी की बात कर लेते हैं तो देश देशांतर की बात करें तो 1992। इसी के साथ में बात करते हैं मलयज की डायरी 2000 में है, 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुई है और ये 3 खंडों में है, 3 खंड हैं इसके। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं विशन टंडन की यदि बात करें तो आपातकालीन की डायरी, आपातकालीन के विषय में यदि बात करें तो ये भी आपकी 3 खंड हैं इसके भी। ठीक है, इसी के बाद में बात कर लेते हैं आपकी डॉक्टर नरेंद्र मोहन की यदि बात करें तो इनकी जो रचना है डायरी विधा की, साथ साथ मेरा साथ 2004 की है। इसके बाद में बात कर लेते हैं इन्हीं की एक और है साए से अलग, इनकी 2 डायरी हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे तेजिंदर जी की यदि बात करें तो इनकी है डायरी सागा और ये भी 2004 की है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कृष्ण बलदेव वैद्य की बात करें, ख्वाब है दीवाने का, ख्वाब है दीवाने का 2005 की ये डायरी है। इसके बाद में बात करें तो रामदरश मिश्र की यदि बात करें तो रामदरश मिश्र की है आपकी आते जाते दिन 2008। इसी के बाद में बात कर लेते हैं इन्हीं की है आसपास, दूसरी डायरी है इनकी आसपास। ठीक है, इसके बाद अच्छा योजक चिन्ह छूट गया है, वैसे आप लगा लोगे मुझे भरोसा है, पर फिर भी आसपास। इसके बाद है रमेश चंद्र शाह जी की यदि बात करें तो इनकी है अकेला मेला 2005। दूसरे नंबर पे जो इनकी डायरी है वो है इस खिड़की से, और तीसरे नंबर पे जो इनकी डायरी है वो है आज और अभी। देखिए, ये भी कह रहे हैं आज और अभी, जो भी काम करना है वो आज करना है और अभी करना है। ठीक है, बाद में बात कर लेते हैं। हाँ, तो ये रहे आपकी संपूर्ण डायरी विधा कंप्लीट। बहुत ज़्यादा नहीं लिखी गई है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कमलेश्वर आपको पढ़ने हैं, मलयज को छोड़ भी दीजिएगा, विशन टंडन को भी आप देखिएगा क्योंकि 3 खंडों में है। डॉक्टर नरेंद्र मोहन की बात करें तो ये भी महत्वपूर्ण है, तेजिंदर महत्वपूर्ण है, कृष्ण बलदेव वैद्य, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप, सभी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी डायरी विधा। डायरी विधा चूँकि बहुत दीर्घ मतलब बड़ी नहीं थी, तो छोटी छोटी विधाओं में ही ये विधाएं हैं, इसीलिए विधाओं की जो सभी क्लासेस हैं वो मैंने एक ही क्लास में प्रयास किया है कि एक ही क्लास में आपको कंप्लीट करा दूं। इससे ये ना रहे कि कोई क्लास आपकी छूटी है या जिसे पता चले कि भाग 2 आपको मिल गया, भाग पहला आपको नहीं मिल रहा है, ये शिकायत बच्चों की रहती है। तो ये थी आपकी डायरी। इसी के साथ में जो भी कैंडिडेट देखिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है वो यहाँ पे समझाने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैम इसमें कुछ नहीं समझा रही हैं, तो यहाँ पे सिर्फ डायरी में सीधे सीधे आपको नाम याद करने हैं। थोड़ा हो तो समय याद कर लीजिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं उनमें भी अगर आप कहें तो बता देते हैं। देश देशांतर महत्वपूर्ण है, मलयज की डायरी आप छोड़ सकते हैं। आपातकालीन की डायरी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 खंडों में है, विशन टंडन की। साथ साथ मेरा साथ, साय से अलग, तो ये आप पढ़े रहिएगा। डायरी सागा सागा तेजिंदर जी की, ख्वाब है दीवाने का 2005 महत्वपूर्ण है। आते जाते दिन रामदर्श मिश्र जी की आते आते जाते और रमेश चंद्र शाह की अकेला मेला बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आगे भी 2 से प्रश्न बन सकता है, इसीलिए आपको सभी पढ़ना है, ठीक है। मैं ये तो बता देती हूँ कि कौन सा महत्वपूर्ण है, लेकिन पढ़िएगा आप सभी को। जितना भी अभी तक आपको पढ़ाया गया है या आगे पढ़ाया जाएगा, आप सभी को पढ़िएगा। किसी भी टॉपिक को आप हल्के में ना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक एक नंबर की बहुत बड़ी कीमत होती है, अमूल्य होता है एक नंबर। सोचिए उस विडंबना को थोड़ा सा महसूस कीजिए कि जिन बच्चों का एक नंबर से या एक क्वेश्चन से चयन रुकता है, वो विडंबना क्या होती है। उस समय ना हम दुखी हो पाते हैं और इतना दुखी रहते हैं, और वो जब तक हम दुखी रहते हैं जब तक हम अपना अगला चयन मतलब आगामी जो आने वाली परीक्षा होती है उस परीक्षा को देने के बाद हम अपना चयन सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं, तब तक वो टीस हमारे मन में कहीं ना कहीं चुभती है। जब भी आप पढ़ते हो आपके मन में कहीं ना कहीं 1-2 बार ये चीज़ ये तथ्य आपके दिमाग में आ ही जाता है कि काश वो एक प्रश्न सही हो गया होता, काश वो गोला भी जो आप बॉल करते हो वो सही हो गया होता। या अब तो ऑनलाइन मोड पे ज़्यादा होने लगा है, तो CBT बेस्ड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड, तो उसमें भी ये कि शायद टिक गलत ना हुआ होता, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, इनको आप दूर कीजिए। मैं जो भी कैंडिडेट हैं मेरे पास, जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं, मैं वही कहती हूँ। जब वो कहते हैं कि मैम हमारा स्कोरिंग इतने से ऊपर ही नहीं जा रहा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप इतना कठिन पेपर तैयार कर रहे हो, मैं जितना कठिन पेपर तैयार कर रही हूँ, अगर आप उसमें 80 से 85 या 90 आपका पहुँच रहा है तो बहुत बड़ी बात है। 85 से ऊपर तो अभी तक मेरे पास कोई सी कैंडिडेट का मैसेज आया ही नहीं है कि हमारा 85 से या 80-82 से ऊपर पहुँचा है। किसी किसी में तो बच्चों के छक्के ही छूट जाते हैं और वो कहते हैं कि अब हम तो टेस्ट पेपर सॉल्व करना ही बंद कर देते हैं। जब उनसे स्कोरिंग मांगी जाती है तब वो टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप ये जो परिस्थितियाँ होती हैं आप इनसे भागिएगा नहीं। पेपर कठिन है, आज कठिन बन रहा है, आप अभ्यास करते रहोगे उन्हीं तथ्यों को या उस तरह के तथ्यों को आप जब बार बार रिवीजन करोगे तो आप एक दिन बहुत अच्छा बेहतर कर पाओगे। और मेरा उद्देश्य यही है कि इस समय शांति काल है, शांति काल चल रहा है, आप जितनी मेहनत आपसे करी जाती है, मैं तो कर ही रही हूँ आपके लिए, टेस्ट पेपर बनाना, क्लासेस देना, आप भी साथ के साथ करते रहिए। जो टेस्ट पेपर जिस दिन दिया जा रहा है आप उस टेस्ट पेपर को उसी दिन समय निकालिए, रात को चाहे 12 बजे निकालिए चाहे 1 बजे निकालिए, आपको वो टेस्ट पेपर सॉल्व करना ही करना है। बहुत बच्चे कहते हैं कि मैम टॉपर वही बच्चे होते हैं जिनका रहता है कि इतना हमें करना है और इतना पोर्शन हमें तैयार करना ही करना है। तो आप क्यों पीछे हट जाते हो जब आपको पता है कि आज हमें टेस्ट पेपर दिया जाना है। जैसे हम वीकली 2 टेस्ट पेपर देते हैं, अगर किसी वजह से वो टेस्ट पेपर आपको नहीं दिया गया है, तब जब हम कहते हैं कि आपके जो टेस्ट पेपरों में आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको आप एक अलग से नोटबुक में तैयार कीजिए, तो उस दिन का जो आपका टाइम जो निर्धारण रहेगा, अगर किसी कारणवश कोई पेपर किसी दिन नहीं दिया जाता है, सप्ताह में 2 दिन पेपर दिया जाता है, अगर किसी वजह से नहीं 1 दिन पेपर दिया गया, तब आप उस दिन उन नोट्स को उठाइए
जो आपके प्रश्न थे आप उनका रिवीजन कीजिए। क्यों परेशान होते हो कि मैम ने टेस्ट पेपर नहीं दिया? वैसे तो टेस्ट पेपर की किसी बच्चे की मुझ पे कोई डिमांड नहीं आई है कि मैम आज टेस्ट पेपर क्यों नहीं हुआ, या किसी तरह का कोई मैसेज कभी नहीं आता है। सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, जो भी बच्चा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है वो हमें कॉल करेगा 9568802463 पे। इस नंबर पे यदि आपको टेस्ट पेपर चाहिए तब आप इस पे व्हाट्सअप मैसेज दीजिएगा, और यदि आपको कोई और जानकारी लेनी है या आपको कॉल करके जानकारी लेनी है तो साधारण कॉल इस नंबर पे कीजिएगा, व्हाट्सअप कॉल ना कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सअप कॉल आपकी रिसीव नहीं होगी। फिर ना कहिएगा कि हम कॉल करते हैं हमारी कॉल रिसीव नहीं होती, तो ये आपकी अपनी समस्या रहेगी। ठीक है। टेस्ट पेपर में यदि हम बात करें तो इसका जो शुल्क है 750 रुपये में हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं। ठीक है। और ये जो टेस्ट पेपर आपके रहेंगे, प्रति टेस्ट पेपर की यदि आप बात करेंगे, बहुत महंगा नहीं है, 15 रुपये। और ये जो टेस्ट पेपर है संपूर्ण पाठ्यक्रम पे है, यानी कि 125 प्रश्न। यहाँ यदि बात करें 50 टेस्ट पेपर में तो 6250 प्रश्न, यानी कि कुछ कम आपके 6500 प्रश्न, यानी कि आपके 6250 प्रश्न ये लिखे हुए हैं, लेकिन उनके जो विकल्प हैं, आप उन विकल्पों में यदि खोजेंगे तो आपके कम से कम भी नहीं तो 15 से 20 हज़ार प्रश्न आपके तैयार होंगे। ठीक है। तो अभी की जो क्लास है वो हम यहीं तक रखेंगे। जिसको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है 9568802463 पे कॉल करेगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत कोई आर्थिक असक्षम है तो कॉल नहीं कर सकता। आपकी जो भी समस्याएं हैं आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। समय रहते जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो टेस्ट पेपर आपके हो चुके हैं वो टेस्ट पेपर हम आपको एक साथ प्रेषित कर देंगे। बाकी के जो टेस्ट पेपर हैं वो आपके प्रति सप्ताह टेस्ट पेपर जैसे चल रहे हैं वैसे आपके चलते रहेंगे। ठीक है। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए तथ्य के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।